हैं और अब एक कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। आरईसी लिमिटेड कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे, नतीजे अच्छे रहे। अगर आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 23% का इजाफा देखने को मिला, जबकि मुनाफे के फ्रंट पर करीब 6.5% की तेजी, 4038 करोड़ के मुनाफे के आंकड़े यहां पर देखने को मिले। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.6% के लेवल्स पर ही इंटैक्ट रहते हुए दिखे। नतीजों के बाद स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री भी आई, सेगमेंट में इनोवेशंस की बातचीत भी उन्होंने की और अब वही बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आरईसी की दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी के मैनेजमेंट विवेक कुमार देवांगन, जो कि कंपनी के सीएमडी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पे। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले नतीजों पर आपकी राय, किस तरह से देख रहे हैं अपनी कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे और कितना डिसबर्समेंट ग्रोथ यहां पर देखने को मिला? ओवरऑल कैसे देख रहे हैं सेंटिमेंट्स आपके नंबर्स के बाद? Q2 के रिजल्ट हमारे लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। अब तक का सबसे ज्यादा हमें इनकम हमें Q2 में प्राप्त हुआ है। हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 17% से बढ़ गया है और नेट इंटरेस्ट इनकम में 22% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 4091 करोड़ से बढ़कर ये 5012 करोड़ हो गया है। और Q2 में हमारा डिसबर्समेंट 41,598 करोड़ से बढ़कर ये 43,303 करोड़ हो गया है। और विशेषकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। हमारा डिसबर्समेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में है वो उसमें 38% की बढ़ोतरी हुई है, 4,309 करोड़ से बढ़कर ये 5,946 करोड़। ऑलराइट, नमस्कार विवेक जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो हमने आपसे कुछ इंटरनल ज़रूर समझे, पर विवेक जी जब मैं आपके नंबर्स देख रही थी तो वहाँ पे थोड़े आपके एनएनपीए जो नंबर्स हैं वो बढ़ते हुए दिखे। उसके बारे में आपका क्या कहना है और साथ ही इस तिमाही की एनआईएम्स किस तरीके से देखने को मिली और आगे के लिए क्या आउटलुक है? देखिए, Q2 में हमारे मार्जिन बहुत अच्छे हुए हैं। स्प्रेड हमारा 23 बेसिस पॉइंट बढ़ गया, 2.73% बढ़ के 2.96% हो गया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी 23 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, 3.41% से बढ़कर ये 3.64% हो गया है। यदि हम Q2 का कंपैरिजन करें पिछले वर्ष में, तो नेट एनपीए पिछले Q2 जो FY 2024 में उसमें 0.96% था, अब इस Q2 में नेट एनपीए घट के 0.88% हो गया। और इस क्वार्टर में हमें कुछ केएसके महानदी से जो टीआरए में फंड था उसमें एनसीएलटी से कुछ राइट बैक भी मोर देन 400 करोड़ की प्राप्ति हुई है। गोइंग फॉरवर्ड जो है हमारा H2 में सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में हमें काफी अच्छे रिजोल्यूशन की उम्मीद है। केएसके महानदी में, सिंधर पावर प्रोजेक्ट नासिक में और हमारा केरल में ही प्रोजेक्ट है। ये 3 प्रोजेक्ट से हमें 100% से ज्यादा रिकवरी होने की संभावना है। कुल हमारा राइट बैक जो है 1500 करोड़ से ज्यादा होगा Q3 Q4 मिला के। विवेक जी, एक आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आपसे जरा पता करना चाहते हैं कि आपके प्रोविजनिंग का इस समय की सिचुएशन क्या है? प्रोविजनिंग कितनी कर रहे हैं? और हम ये बात जानना चाहेंगे कि क्या आपके आगे चल के एनपीएस बढ़ेंगे या नहीं? एनपीए नहीं थे उसमें, जैसे आंध्र प्रदेश की यूटिलिटीज जो है वो 30 दिन में अपना ओडीएस का भुगतान करने में जाए, वो 30 से 60 दिन में करे थे। तो हमें जो स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 से वो स्पेशल मेंशन अकाउंट नंबर 2 पे शिफ्ट हो गए थे, तो उसके लिए हमें थोड़ा ईसीएल की प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ी थी। परंतु मैंने देखा कि अक्टूबर माह में काफी स्थिति में सुधार हुआ है। आंध्र प्रदेश की यूटिलिटीज की फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है और मेरा मानना है कि नवंबर के अंत तक आंध्र प्रदेश वो स्टैंडर्ड एसेट में आ जाएंगे, वो SMA 2 से SMA 1 में शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारा ईसीएल प्रोविजनिंग फिर से वापस हो जाएगा। एब्सोल्युटली। साथ ही ताज़ा जो कंपनी ने 0 कूपन बॉन्ड्स इशू किए हैं विवेक जी, उसे शानदार प्रतिसाद मिला है। देखें तो ऑलमोस्ट 34 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा ऑन द बेस प्राइस ऑफ 1000 करोड़। ऑल्सो ये पहली दफ़ा है 2011 के बाद जबकि कंपनी ने इस तरह के कूपन, इस तरह के बॉन्ड्स इशू किए हैं। तो इस वक्त ही इस तरह के कूपन्स को लाने के पीछे की वजह और किस तरह से देख रहे हैं इस शानदार रिस्पांस को आप, और क्या आगे भी इस तरह की चीजें, इस तरह के इनोवेशंस देखेंगे हम? तो देखिए, आरईसी का प्रयास रहता है कि हम लोग जो बोरोइंग करते हैं, इस साल हमें लगभग 1,60,000 करोड़ की बोरोइंग करनी है, तो हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं। तो हमारे 40% जो हम लोग बोरोइंग करते हैं वो
कॉर्पोरेट बॉन्ड से आता है लगभग 18%। बैंक से टर्म लोन के रूप में हम डोमेस्टिक मार्केट से उठाते हैं। लगभग 30% हम फॉरेन करेंसी बोरोइंग करते हैं। इसी दिशा में हमने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से अप्रूवल लिया था जीरो कूपन बॉन्ड के लिए। तो जीरो कूपन बॉन्ड का रिस्पॉन्स देके हमें लग रहा है कि हमें फर्दर उसके लिए और प्रयास करने चाहिए और हमारा जो बोरोइंग का मिक्स है वो डाइवर्सिफाइड रखने का यथासंभव प्रयास रहेगा। ऑलराइट, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे विवेक जी, आज आपने समय निकाला और साथ ही नतीजों पे ना ही सिर्फ हमें बताया कि कैसे रहे इंटरनल, साथ ही आगे का आउटलुक कैसे देखें आरईसी के लिए, वो भी विस्तार से हमने आपसे समझा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने स्क्रीन पे जो इंडिया विक्स जिसके बारे में सृष्टि आपको बात बता रही थी वो 15 के ऊपर आ चुका है, यानी कि फेयर इन द मार्केट थोड़ा बड़ा है और यही बड़ी वजह है कि जो निफ्टी के सारे टॉप गेंस से आज जितने भी उन्होंने गेन किए वो सब के सब खो दिए। 2 मिनट पहले तक तो निफ्टी लाल निशान में भी आ गया था। ये इंडिया विक्स इसका सूचक है। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर आज वेटेज वाले शेयर्स की भरमार है, जिसमें काफ़ी हद तक आप बंधन, काफ़ी हद तक आईसीआईसीआई बैंक, कुछ एसबीआई, इन तीनों का कंबाइन एफर्ट्स है, इसलिए आपको 400 पॉइंट दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ बैंक वाला हिस्सा हटा दूँ आज मार्केट में से, तो आप मार्केट को आज फिर से ख़राब स्थिति या पुरानी वाली स्थिति में ही देख पा रहे हैं। कुछ ज़्यादा बेहतर इस समय स्थिति नहीं है। एक काम आप छोटा सा और कर सकते हैं, स्क्रीन पर जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो दिखाइए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कहने जा रहा हूँ। कि बैंक वाला हिस्सा हटा दिया जाए तो दिक्कत बड़ी हुई है अभी भी, वो आप एडवांस डिक्लाइन दिखाना। एफ एंड ओ में भी शॉर्ट्स की संख्या ज़्यादा है। आप देखो 100 डिक्लाइंस है, एनएससी में भी 1300 है, बीएससी में भी 1600 है। तो जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको बहुत ही फाइन ट्यून और माहीन तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग एरिया है, गढ़ है, और कहाँ पे वापस वीकनेस हैवी हो रही है। एक और चीज़ आपको मैं बताऊं, डाटा के अंदर ही आज उन्हीं शेयरों से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मिल रही है जिन शेयरों का डिफेंसिव नेचर होना चाहिए। अगर आप आज शेयर्स की सूची चेक कर रहे हैं ना टॉप लूजर्स की, तो आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डी, आईटीसी, भारती एयरटेल, कोल इंडिया, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो टिपिकली डिफेंसिव इन नेचर माने जाते हैं, लेकिन यही सबसे ज़्यादा आज निफ्टी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पर दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। खैर एनी हाउ, शिवांगी 2 शेयर आपसे भी हैं, जरा जल्दी जल्दी आप देख के बताइएगा। ये इंडिगो 12.5% करीब करीब हो चुका है, कितना और नीचे जाएगा? एफ&ओ शेयर है ये? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। वॉल्यूम्स यहाँ पे काफी शॉर्ट साइड में ऐड भी हुए हैं। मेरा यहाँ मानना है कि ये 3800 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर टूटता है तो थोड़ी और वीकनेस रहेगी, पर अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो थोड़ी बहुत बाउंस बैक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3800 आप बता रहे हैं तो उसके तो बेहद करीब है। देखते देखते हो सकता है चला भी जाए। एक ट्रेड की अटेम्प्ट ले या फिर अभी वेट एंड वॉच करें अगर 3800 का सपोर्ट है तो? शिवांगी जी बिल्कुल, 3800 का वेट करना है हमें। वेट एंड वॉच ही करते हैं, फिर लगाइए जरा स्टैम्प वेट एंड वॉच की। पहले 3800 चेक कर लेते हैं, टूटेगा टूटेगा, नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा, फिर से जरा चेक कर लेते हैं। इस बीच में अभिषेक को भी अपने साथ जोड़ लेता हूँ, मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने इंडिगो पे कुछ पढ़ाई लिखाई यानी कि सर्च की हुई है। एक बार जरा उनसे समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि एयरपोर्ट पे भीड़ है, जहाज़ बढ़िया उड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी को लॉस दिखाना पड़ा। बताइए अभी। डिम्पल, लॉस इसलिए कंपनी को हुआ है क्योंकि कंपनी के जो खर्चे हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है और कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जहां पर उनके एक्सपेंसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। वैसे अगर हम सितंबर तिमाही की बात करें तो सीजनली एक वीक क्वार्टर होता है, लेकिन इंडिगो जैसी एयरलाइन से हम घाटे की उम्मीद तो नहीं करते हैं। और एक घाटे का जो आंकड़ा है निवेशकों को परेशान कर रहा है क्योंकि 2 साल में पहली बार घाटा पोस्ट किया है। सितंबर में कंपनी का जो घाटा है वो है 987 करोड़ रुपए का। कंपनी के खर्चों में 22% का उछाल है, यानी कि जो आय है उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से खर्चे बढ़े हैं। आय में करीब करीब 13.5% के आसपास का उछाल है। और कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स का कहना है कि जो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट, इस दिक्कत से कंपनी लगातार जूझ रही है, उसके चलते और कहीं न कहीं फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से कंपनी को घाटा हुआ है। अगर हम प्रति यात्री यील्ड की बात करें तो वो 5.24 प्रति किलोमीटर से घटकर 4.55 प्रति किलोमीटर प्रति यात्री रह गई है। तो ये नोटिस करने वाली चीज है। अगर हम खर्चों की बात करें तो एयरपोर्ट फीस में 41% का उछाल है, सप्लीमेंट्री रेंटल में करीब करीब 29.5% का, एयरक्राफ्ट रिपेयर और मेंटेनेंस पर करीब करीब 12.5% ज्यादा खर्च करना पड़ा है कंपनी को, और एयरक्राफ्ट इंजन और रेंटल में थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि करीब करीब 4 गुने के आसपास का उछाल है। तो ये चीज परेशान जरूर कर रही है। एटीएफ की अगर हम कीमतों की बात करें तो
जुलाई में पिछले साल के मुकाबले 6% के आसपास का उछाल है, लेकिन राहत की चीज ये है कि सितंबर में ये पिछले साल से करीब 15-16% कम का आंकड़ा है। अगर हम यहां से कुछ पॉजिटिव्स की बात करें इंडिगो के लिए तो वो भी है। आपको बता दें कि सितंबर तिमाही में कंपनी का जो घरेलू मार्केट शेयर है 62.5% पर पहुंच गया है। Q2 में पैसेंजर टिकट आय में 10% का ईयर ऑन ईयर राइज है, तो ये एक बढ़िया चीज है कंपनी के लिए। ETF कीमतों में आगे भी कमी होने की उम्मीद है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड का भाव हम देख रहे हैं कि $73 के नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। दिवाली और नए साल पर भी एयर ट्रैफिक निश्चित तौर पर और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे कंपनी को फायदा होने की उम्मीद है। और नवंबर से आपको पता ही होगा कि दिल्ली मुंबई समेत 12 रूट्स पर कंपनी बिजनेस क्लास की भी शुरुआत कर रही है और उसको आगे तेजी से एक्सपेंड करने की कंपनी की योजना है, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो 2 रिपोर्ट्स आई हैं और दोनों ने टारगेट में कटौती की है, हालांकि वो कटौती बहुत ज्यादा नहीं है। इंडिगो पर कोटक सिक्योरिटीज की खरीदारी की राय बरकरार है। उन्होंने टारगेट को 5,400 से बढ़ाकर कर दिया है 5,200 रुपए का। उनका कहना है कि डिमांड ट्रेंड मजबूत है। और जेफरीज का जो टारगेट है उन्होंने घटाकर कर दिया है 5,225 से घटाकर 5,100 रुपए का। हालांकि पिछले एक साल में अगर हम अक्टूबर 2024 को देखेंगे तो डबल हो गया था, शेयर 5,000 के ऊपर निकला था, लेकिन आज तेज पिटाई इस घाटे के आंकड़े के चलते। ठीक है, तो ये जो अभी 3800 की बात हम कर भी रहे थे ना, वो 3800 को किसी तरह से बचाने की भी कोशिश तो कर रहा है। 3805 है जो भी शिवांगी शारदा ने भी आपको बताया। एक बार अटेम्प्ट लिया इसने 23-24 रुपये जोड़े, लेकिन उसी 3800 से झेल रहा है अभी अपने आप को, इसलिए वेट एंड वॉच की स्टैंप लगवाई थी हमने। ये अलग अलग हाउसेस की रिपोर्ट है जो आपको नोटिस भी करवा रहे थे, कुछ रिसर्च का डाटा भी था।